बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह से डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत न होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते ज़मीन भी नज़र न आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खुखार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपने कद व हाइट से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खुखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे, यहाँ तक कि अगर इनका गुज़र किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे। इनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाए तो ये उसकी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आया तो उससे सैकड़ों में खाकर ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। साथ ही आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों में कोई इंसान लग गया तो ये हज़ारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, दाबतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खुखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें व 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हज़रत जुल्करनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें 2 पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नज़र आई। उस कौम ने हज़रत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हज़रत जुल्करनैन से बयान की कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं इधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फ़ौज है और आप से हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने को तैयार है। लेकिन हज़रत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारे ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सिलटें बनाई गई और उन्हें हज़रत जुल्करनैन ने ज़मीन में बहुत गहरी नींव खुदवा कर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू की। हज़रत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो 2 पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की 2 दीवारें बनाई गई और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई।
پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو اس کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزارا ندی کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کی تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہی ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور اس طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔
रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सिर भी 100 दिनार से ज़्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपये में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लाखों रुपये देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही की मौजूदगी में निकलेंगे और ज़मीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफ़ी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस वबा से नजात दे दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ये अल्लाह, हम ज़मीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से नजात अता दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। उनकी लाशों की बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदे को भेजेगा कि जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदर में ले जाकर फेंक देंगे और फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी। उनकी वफ़ात से कुछ सालों बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालातों को ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी को इन फितनों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।